आंखों को रोने दे, लेकिन रुकना मत। तुझे चलते रहना है, हर दिन मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को खोदते रहना है। तू रुकना मत। 4.5 कि कल जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन था हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट था कल का वीडियो। जिसने नहीं देखा उस वीडियो को देख करके आइए, फिर ही एक्सरसाइज सॉल्व करिए, या आपने पहले से अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में हम कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्या क्या आपको खुद से प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट। मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बता दूंगा जहाँ पे एडजॉइंट निकालना है। आपको थर्ड वाला सेकंड क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। जहाँ पे मैं 2 टिक कर रहा हूँ दैट इज़ होमवर्क, क्रॉस कर रहा हूँ दैट मीन्स नो नीड टू सॉल्व। एक्चुअली सेम टाइप के क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। अपनी एनर्जी को ऐसी जगह यूज़ करो जहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें कलेक्ट करने हैं। सो वी हैव टू कलेक्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चंस आई विल सॉल्व, सेकेंड थर्ड देयर इज़ नो नीड, एंड फोर्थ यू हैव टू सॉल्व। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, करना क्या है इन सब में, यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वेरीफाई करना। और कल मैं इसको वेरीफाई किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 4 मार्क्स के लिए, तो वेरिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स मैट्रिक्स के थ्रू वेरीफाई करना है तो आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 2 3 आपको नहीं करना है, 1 मैं करके बता दूंगा, वो सिंपल से क्वेश्चन है, 1 स्टार्टिंग के लिए मैं कर लूँगा। ओके, अभी आपको फिर से इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं मैट्रिसेस के, अगर वो एग्जिस्ट करते हो। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है आप सारे को मालूम है, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। ओके, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तभी इन्वर्स निकलेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 मैं कर लूँगा। 8 9 एंड 10 ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे, आपको करने। अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी। तो पहला स्टेप आपका सारे में ही होगा, जब आप इन्वर्स चेक करते हैं 2x2 का इन्वर्स निकालना छोड़ दो। अगर 3x3 आप निकाल लेते हो तो 2x2 चुटकियों में निकल जाएगा। तो आपको 8 9 10 तीन क्वेश्चंस करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 11 ये मैं आपको अभी बता दूंगा वीडियो के थ्रू, तो ये मैं कर लूँगा। 7 मैं कर लूँगा, 8 मैं कर लूँगा, 7 मैं करूँगा, 11 मैं करूँगा, 8 9 10 ये आपको होमवर्क है। ओके, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई दे रहा है, ये दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये वहाँ पे पढ़ाया था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के केस में। यहाँ पे एक्चुअली दिस इज़ द मैट्रिसेस फॉर्म, डिटर्मिनेंट में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है, बट दिस इज़ बेसिकली मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये वहाँ भी किया होगा, याद होगा अगर आपने उस एक्सरसाइज को मेटिकुलसली किया है तो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, लास्ट 13 क्वेश्चंस, 13 14 एंड 15, 13 14 एंड 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी मुझे ही करना है, मैंने बता दिया आपको। 13 14 15 ये एक ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 15 मैं करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है। 13 नो नीड टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है। तो जो आपको करना है उसको आप नोट करते जाइएगा वीडियोस को पॉज कर करके। ओके, अगेन 16 यू हैव टू सॉल्व, 17 18 अभी लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे करना है, 7 मुझे करना है, 11 मुझे करना है, 15 मुझे करना है, 17 18 MCQ है, यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं 1 by 1। इनफैक्ट 17 तो अभी डिस्कस ही कर लेते हैं, दिस इज़ द बेसिक फार्मूला। 17 क्वेश्चंस अगर आपको मालूम है, 17 क्वेश्चंस कल फार्मूले में डिस्कस हुआ था। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए टू द पावर डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1, n इज़ द ऑर्डर। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 - 1 2 दैट इज़ बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए स्क्वायर होगा, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा बेसिकली। तो ये आपको करना है, हो गया। 18 भी यहीं पे देख लेते हैं। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। एक्चुअली दिस इज़ द फार्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
डिटर्मिनेंट ए, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का डेरिवेशन आपके लिए होमवर्क है, या अभी मैं डिस्कस कर लूँगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चंस को कर लूँगा। डेरिवेशन, ये फार्मूला आया कहाँ से, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, तो आपको ये फार्मूला कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, एडिशनल वर्क आपका हो गया। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फिर भी और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बीच बीच में कमेंट करते रहा करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर वन इज यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट। सिंपल, कल पूरे वीडियो में डिस्कस हुआ है, बार बार एक ही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट? एडजॉइंट इज सिंपली द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा? A11, इसको डिलीट किया 4, A12, 1 + 2 ऑड नंबर, माइनस लगाया और ये डिलीट किया, ये कॉलम डिलीट किया, हमारे पास क्या है 3, -3, A21 ये डिलीट किया -2, A22 दैट इज़ 1, उस कॉलम और रो। अब हमें ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का। तो यहाँ पे A11 होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर करोगे तो क्या करोगे? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे बनती है? 2 × 2 का तो सिंपल है। A11 होगा, यहाँ पे A12 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A21 हो जाएगा, यहाँ पे A12 हो जाएगा और यहाँ पे A22 हो जाएगा। सारे को कर दीजिए सिस्टम से। तो यहाँ पे मैंने 4, A22 1, A21 -2 -3। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास एक हिंट भी हो गया कि अगर आपके पास 2 × 2 का कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल हो गया। देख रहे हो, डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो वहाँ पे 1 4 था, यहाँ पे 4 1 हो गया, और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में उनका साइन चेंज हो रहा है। तो ये देख लीजिए, दिस इज़ इंटरचेंज और दिस इज साइन चेंज। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये सपोज MCQ में आता है तो आपको ये शॉर्टकट याद रखना है। एक्चुअली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से शॉर्टकट बने हुए हैं, ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं। आपने देखा ये ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे बना दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यू हैव टू फाइंड आउट द A इनवर्स। डिटरमिनेंट मेथड का यूज़ करके आपको A इनवर्स निकालना है। जो स्टेप आपको बताए जा रहे हैं वैसे ही स्टेप आपको कॉपी में भी करने हैं। सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। इस मैट्रिक्स के पास इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, मींस A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, A इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या चेक करना होता है कि मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। ये भी बताया गया है, कल किया था, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। कल वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर होगा वहीं से। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दे देंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तब तो आप इन्वर्स निकालोगे। अगर ये 0 के इक्वल हो गई तो आपका आंसर होगा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा आंसर दोगे। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर लो। मैंने यहाँ पे R3 के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया है, किसी के अलॉन्ग कर लो। आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, तो आपने किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 मीन्स नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट, दैट मीन्स A इज़ नॉन सिंगुलर, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब इसके बाद अगला आपका जो स्टेप होगा कोफैक्टर्स निकालना। और ध्यान देना, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होगा, आपको सारे ही कोफैक्टर निकालने होंगे। ओके, निकालने के लिए एक हम प्लान पहले से बना लेते हैं, हम निकालेंगे कैसे सारे का कोफैक्टर। तो हम 1 बाई 1 मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जैसा मैट्रिक्स है उसी हिसाब से कोफैक्टर भी निकालो, दैट मीन्स A11 आप निकालोगे सबसे पहले। मैंने यहाँ पे A11 निकाल दिया। A11 निकाला तो 5 × 2 10 -0 10 हो गया। A12 निकाला तो 0 0 0 0 4 5, तो ये 0 हो गया। ऐसे A13 निकाला 0 हो गया। तो इसी सीक्वेंस में आप अपने क्वेश्चंस को करिए, अदरवाइज यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है स्टूडेंट्स की, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर हमने कॉपी चेक की थी तो उस स्टूडेंट के पूरे नंबर्स आते हैं 100 आउट ऑफ 100, बट यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे माइनस प्लस की मिस्टेक उसने कर दी, जिससे उसके
क्वेश्चंस गड़बड़ होके उसके 96 97 मार्क्स ही 97 आए थे। 3 मार्क्स यहाँ पे कट गए क्योंकि उसने स्टेप आगे करेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो सारे को फैक्टर आपको बहुत ध्यान से निकालने। देखो यहाँ पे मैं देख रहा था A21 माइनस ऑफ 10 माइनस 0 दैट इज़ -10, A22 5 माइनस 0 दैट इज़ 5, A23 माइनस 0 में तो को फैक्टर भी आपको सीखना है। A31 8 माइनस 6 दैट इज़ 2, A32 दैट इज़ -4, A33 -2। ओके, अब मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स आप जब निकालोगे तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर क्या होगी? ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्लेस बाय इट्स को फैक्टर। सारे स्टेप्स हैं, किसी को स्किप नहीं करना है। हो सकता है आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्किप कर दो तो हर स्टेप पे मार्क्स हैं, फिर आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे, नंबर पूरे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर आपने बना लिया। जिस सीक्वेंस में आपने अरेंज किया था वैसी ही आपने मैट्रिक्स बना ली 10 0 0। तो सेम कॉपी करने में आसानी होती है अगर आप सिस्टम से सारे को फैक्टर को अरेंज करोगे। तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर बन गया। अब मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर के बाद अगला है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? आप मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर का ट्रांसपोज लेते हो, ये ट्रांसपोज का सिंबल भी लगा दिया। इफ आई से सी इज द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर एंड टेक द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? इस रो को, इस फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करने को। देखो 10 0 0 यहाँ पे क्या हो गया? 10 0 0, ये देखो 10 0 0 हो गया। ऐसे ही ये सारे कॉलम बन गए, मीन्स ट्रांसपोज कर दिया हमने। ट्रांसपोज करना आप सीख चुके हो। अगला एंड द इम्पॉर्टेंट लास्ट वन इज ए इनवर्स। ए इनवर्स इज द एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना निकला था? 10। एडजॉइंट अभी आपने निकाला, उसको कॉपी कर दीजिए। दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द ए इनवर्स। आपने इनवर्स निकाल लिया, यही मेथड है इनवर्स। अब और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? 1/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक्स का केस है, सो ईच मेंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1/10। वैसे भी आंसर दे सकते हो, दिस इज द फाइनल वन, यहाँ तक भी आंसर दे सकते हो। तो ये ए इनवर्स बहुत ध्यान से निकालना। आगे के क्वेश्चन 8 9 10 आपके लिए होमवर्क है, पहले से बताया जा चुका है। होमवर्क को सेपरेट आप नोट कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? क्वेश्चन इज 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया। अब इसका भी हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया, यहाँ पे देख रहे हो। कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन कर लिया, -1 आ गया इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। दैट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस में जहाँ पे इन्वर्स निकालना है आपको डिटर्मिनेंट मेथड से, आपको सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी होगी, ध्यान रख लो। दूसरा स्टेप आपको को फैक्टर निकालने होंगे। तो नेक्स्ट वन इज़ द को फैक्टर। यहाँ पे हमने को फैक्टर निकाल रखे हैं, आप देख सकते हो। A11 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस A12 0 हो जाएगा। A13 ये भी 0 होगा क्योंकि वहाँ पे 0 एंट्री है, देख लेना। A21 0, A22 माइनस कॉस अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा, A31 0, A32 माइनस साइन अल्फा, A33 कॉस अल्फा। एक बार खुद से भी कर लो, आप नोट कर लो और फिर से इसको वेरीफाई कर लो खुद से। उसके बाद आपने यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट एडजॉइंट निकालूंगा। अब देख लो एडजॉइंट निकालने में क्या है। आपको अगला स्टेप मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर बनाते तो सेम ऐसे कॉपी कर लेते। ओके, अब मैं ये सारे एंट्रीज कॉलम वाइज लिखूंगा, मीन्स -1 0 0, ये कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। देखो -1 0 0, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये रो वाइज था। अभी क्योंकि आपको ट्रांसपोज करना होता है मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स का, तो 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट -1 था तो 1/-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। -1 माइनस माइनस प्लस 1 0 0 0, साइन चेंज हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। दिस इज द फाइनल आंसर, ए इनवर्स। तो 2 क्वेश्चंस आपको इनवर्स के बता दिए। आई होप सारे क्वेश्चन सेम टेक्निक से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो जो क्वेश्चन बताए गए हैं कॉपीज़ में कर लीजिए, फिर आपको बताया जाएगा कि उनको व्हाट्सअप करना है, क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स दोनों में पूछे गए हैं लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है ये, और ये 4 मार्क्स या 4 मार्क्स में वैसे नॉर्मली आता है और 6 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो नॉर्मली 4 मार्क्स के लिए टारगेट में रखिए आप। ओके, क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए इज़ गिवन, दिस मैट्रिक्स इज़ गिवन,
ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो के इक्वल दिखाना है। दैट मीन्स नल मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। बेसिकली हम जीरो बोल दे रहे हैं, बट दिस इज नॉट राइट टू से जीरो, दिस इज द नल मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमें करना है। तो अब यहाँ पे हमें ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब कैसे मिलेगा? ए स्क्वायर से मिलेगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। देख लेते हैं इसके स्टेप्स। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होगी क्वेश्चंस के लिए। ओके, देखते हैं। ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इज मैट्रिक्स ए इंटू ए, साइड बाई साइड, रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ। रो बाई कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2 2, तो ये हो गया 4। ऐसे रो बाई सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 प्लस 2 एंड 1 इंटू 2, 1 इंटू -1, -1 प्लस 1, एंड दैट इज रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और आपका ओके, हमने कर लिया। यहाँ से फिर ये वाला भी हो गया, दैट इज़ 2 1 -3 8 -14। आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है, इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर सिस्टम से बार बार यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर इंटू ए, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, आपको सारे स्टेप्स करने ही होंगे। ए स्क्वायर आपने निकाला, कॉपी कर लिया यहाँ से, फिर ए लिख दिया। अब फिर से मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। ओके, फिर से रो बाई कॉलम, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -1 1। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -3 6, 1 इंटू -3 प्लस 3। ओके, सारी कैलकुलेशंस आप कर लीजिए। फाइनली हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अगर आपकी एक भी एंट्री जीरो हुई तो एक तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, और प्रूफ नहीं कर पाओगे फिर तो आगे के सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हर स्टेप पे कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। इवन मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, अपनी कैलकुलेशन को एक बार ध्यान से रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। ओके, अब आपको जो भी प्रूफ करना है वहाँ पे आते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था? बेसिकली ए क्यूब निकालना था। ए क्यूब जो हमने कैलकुलेट करके रखा है वहाँ लिख देंगे, -6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैलकुलेट किया है लिख देंगे, प्लस 5a की वैल्यू लिख देंगे, प्लस 11 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की 3x3 ऑर्डर की यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, जैसे ही आप कैलकुलेशन कर लोगे, ये सारा ही क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स में 0 0 0 0 सारे प्लेसेस पे 0 हो जाएंगे। 3x3 का नल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। और आपको मालूम है दिस इज़ एक कैपिटल ओ बना लेते हैं, बस दिस इज़ द नल मैट्रिक्स का सिंबल है। ओके, अब इसके आगे एक क्वेश्चन में एक छोटा सा टेल लगा हुआ है, दैट इज़ अब हमें ये तो मिल गया, अब हमें ए इन्वर्स भी निकालना है इसी की हेल्प से। अलग से सेपरेट आप ए इन्वर्स नहीं निकालोगे, आप इसी की हेल्प लोगे। इसी की अगर सेपरेट निकालते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया है, यू आर अवॉर्डेड 0। ओके, नेक्स्ट ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब दोनों साइड में आप ये देख रहे हो प्रोसेस, दोनों साइड में आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको मालूम है नल मैट्रिक्स दैट इज़ द किलर, ये किल कर देगी और इसको भी 0 में कन्वर्ट कर देगी, नल में कन्वर्ट कर देगी। अब यहाँ से ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, -6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर दैट इज़ ए, प्लस ए इनवर्स इंटू ए दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू आई, यहाँ एक्चुअली आई भी लिख लो आप, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे आपने कर लिया। अब इसके बाद के स्टेप ध्यान से देखिए, आपने 11i को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी सबको चेंज कर दिया। तो यहाँ से -6a प्लस 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a, 11 से डिवाइड कर दिया तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a डिवाइडेड बाई 11,
-1/11 कॉमन कर लिया, इसलिए कॉमन किया थोड़ा सिस्टम से बना रहे, हाइयर ऑर्डर प्लस हो जाए। तो a² -6a + 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। तो वैल्यू रख करके मैं आपको शो करता हूँ कैसे इन्वर्स आ रहा है। ओके, -11a, a² आपने पहले से सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखी हैं। a² की वैल्यू रख दिया, -6 टाइम्स ऑफ a गिवन था, प्लस 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की आपने पुट कर दी। देख लिया, a² पहले से हमने 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 ये कैलकुलेट करके रखा था, सारी वैल्यूज़ रख दी और आगे कैलकुलेशंस कर लेते हैं, छोटी सी कैलकुलेशंस है कर लेते हैं। ओके, -11 a² मैंने कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो डायगोनल पे 5 आ गए। ओके ओके, कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा इस। ओके, ये मैं प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। ओके, यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ, मैं माइनस को भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 -6 + 5 दैट इज़ 3 और माइनस से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ -3। एक स्टेप मैंने नहीं लिखा हुआ, आप कर सकते हो 1 बाई 1 ऐसे ही। 4 2 -6 -4 + 0 -4 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि माइनस को मैं बाहर नहीं लिखूँगा, तो दैट इज़ -4 +4। ऐसे ही दिस इज़ द आंसर। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है, ए इन्वर्स हमें जो आइडेंटिटी गिवन है उसी का यूज़ करके निकालना है। ओके, अलग से नहीं निकालना है। ओके, अब इसके बाद लास्ट वाली एक्सरसाइज है जो बहुत ही सिंपल सी है। इस एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में सब अपना रोल नंबर और नाम लिख करके देखते रहें, नाम लिख करके वहाँ पे कमेंट करो। और कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में।